बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देश के इतिहास में इतनी बड़ी इंट्रूडर्स को पकड़ने की, घुसपैठियों को पकड़ने की मुहिम किसी सरकार ने नहीं चलाई, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, चाहे वो फेंसिंग बेस्ड हो, या फिर इनपुट्स को लेकर डेमोग्राफिक चेंज कमेटी भी सरकार ने बनाई और बहुत बृहद तरीके से पूरे देश में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और जो इन्फॉर्मेशन अभी दर्शकों से साझा कर रहा था मैप पे, बहुत सारे राज्यों को चुना गया है इस पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये ध्यान बटाने का एक टूल है आपके लिए। आप नेट पर बात नहीं करते, आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप पेट्रोल डीजल पर बात नहीं करते, आपने ये बहुत बड़ा सा एक आडंबर छेड़ दिया है और आप सबका ध्यान उधर बांटना चाहते हैं। गौरव। अमित जी, बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है। जी। देखिए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो विपक्ष आज प्रश्न उठा रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तमाम चीजों की बात कर रहा है, उसको ये समझना चाहिए था कि जनता ने, देश की जनता ने उनको ही ये अवसर दिया था सबसे पहले इस काम को करने के लिए। लेकिन लोगों ने, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन लोगों ने इंट्रूडर्स को, घुसपैठियों को वोट बनाने की, वोट बैंक क्रिएट करने की मशीन बना रखा था। और उसी आधार पर आप देखिए, डेमोग्राफी चाहे पश्चिम बंगाल की चेंज हुई हो, झारखंड की चेंज हुई हो, बिहार के सीमावर्ती जिलों की चेंज हुई हो, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की चेंज हुई हो, और या फिर वो घुसपैठिए देश के दूसरे शहरों में, चाहे मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, पुणे, बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर करके बस गए हो, तो इसकी अगर जिम्मेदारी किसी को जाती है तो उन्हीं सरकारों की जाती है। और बखूबी इसमें खाद पानी राज्य की सरकारों ने दिया। यहां तक कि रोशनी एक्ट बना करके रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसाने का काम, उनको जमीन अलॉट करने का काम किया। तो जहां इस तरह की मानसिकता रही हो, वहां पर देश आंतरिक रूप से कैसे सुरक्षित हो सकता है? और इस तरह की कमेटी बनाने के पीछे सिर्फ सीमा का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा एक सबसे बड़ा विषय है। आज देखिए, भारत के अंदर जिस तरह से बम विस्फोट हुआ करते थे, उसमें इनकी संलिप्तता होती थी, तमाम अपराध होते थे, उसमें इनकी संलिप्तता होती थी। और कहीं ना कहीं भारत का जो हक है, भारतवासियों का जो हक है, वो ये घुसपैठिए चुरा लेते थे। और यहां तक कि पश्चिम बंगाल में तो उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी सरकारी नौकरी भी कर रही है। ज्योति बसु के टाइम से जो नीति उन लोगों ने अपनाई, बांग्लादेश के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने का जो एक सिलसिला चालू हुआ, इतने बेतहाशा तरीके से उसको आगे बढ़ाया ममता जी ने कि आज वो कैंसर बन चुका है। वहां के मूल निवासी पलायित होकर के निकल गए। तो इसलिए यह कमेटी सिर्फ ऐसा नहीं है, जनसंख्या का जो परिवर्तन है उसको भी देखेगी, अब अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर उनके डेटाबेस को इकट्ठा करेगी, धर्म के आधार पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं और धर्म का इस्तेमाल, रिलीजन का इस्तेमाल किस तरीके से वहां किया जा रहा है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका भी मूल्यांकन होगा। और राज्यों में जो कमेटी है इसका बहुत गहनता से अध्ययन करेगी और इसके आधार पर जो सरकारी योजनाएं भी जाती हैं, आखिर इनके भेंट चढ़ जाया करती थी। तो महंगाई बढ़ाने और संसाधनों की कमी का, स्कैरसिटी का सबसे बड़ा कारण तो इस तरह के घुसपैठिए भी थे। तो उसके पक्ष में क्यों नहीं विपक्ष बोलता है? मुझे लगता है कि ये देर से आया हुआ कदम है और 2015 में ही, 2025 में ही प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी। और मुझे लगता है कि अब ये हाई टाइम है भारत को आंतरिक रूप से, सीमावर्ती रूप से सुरक्षित करने का। चाहे वो नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हो, पश्चिम बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो भी क्षेत्र हैं, वहां से जो घुसपैठ होता है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का समय आ चुका है। उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम दिखाई दे रहा है। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार जो पक्ष रख रही है, जो दलीलें सरकार दे रही है, वो उसमें कोई खामी और गलती भी नहीं है। अगर घुसपैठिए देश में आएंगे तो देश की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे। जिनका हक है उनका हक मारा जाएगा। वेश्यावृत्ति, नकली नोटों का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हमारे देश में बड़े पैमाने पर आता है। ये रिपोर्ट्स है, इंटेल्स है, इसमें कोई बहस और डिबेट वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर सरकार, चलिए 10 साल 15 साल में सरकार चेत गई है और अगर कौशिक साहब वो कर रही है, तो विपक्ष को उनके साथ खड़े होकर इसमें और बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, बनिस्बत की आरोप लगाना कि सरकार काम नहीं करना चाहती है, असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। देखिए, मुद्दा तो यही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना सरकार का यही काम है। इसके पीछे भी मंशा यही है। चलो, जाने अनजाने सरकार ने स्वीकार किया कि अब तक मोदी सरकार घुसपैठ को रोक पाने में असमर्थ साबित हुई थी। और ये भी माना है कि जो घुसपैठिए इन रास्तों से घुस आए थे, उनकी पहचान भी सरकार नहीं कर पाई है और वो इधर उधर घूम रहे हैं। अब सरकार का ये दोगला रवैया ही कहा जाएगा कि 2014 से पहले इन्हें सब मालूम था कि कथित रूप से
कांग्रेस सरकार के समय में कहां से घुसपैठी आए हैं और कहां रह रहे हैं। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार नहीं थी तब तक इन्हें मालूम था कि उन राज्यों में कहां कहां घुसपैठिए आए हुए हैं और कहां कहां रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी था, इस तरह से घुसपैठियों ने चांत्र बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए के चलते। लेकिन जैसे जैसे उन राज्यों में सरकार आती चली गई है तो माननीय मोदी जी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अब तक उन्होंने कितने घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया है। पहली बात, जब देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि उधर से ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी सरेंडर हो गए। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री जी को सरेंडर मोदी कहते हैं, क्योंकि जिन्होंने देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया। आज भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा, क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब आज ट्रंप तय कर रहे हैं। और ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि कांग्रेस सरकारों के समय में अमेरिका को नुकसान हो रहा था आर्थिक, लेकिन अब मोदी सरकार के समय में उनको आर्थिक फायदा हो रहा है। तो जब ओवरऑल अगर हम स्थिति देखें, देश को चंद पूंजीपतियों के आगे गिरवी रख दिया हो, जिस सरकार ने ट्रंप के आगे गिरवी रख दिया हो, तो बॉर्डर पर वो किस तरह से घुसपैठ को रोक पाएंगे, ये चिंता का विषय है। फिर भी हम सराहना करते हैं कि अगर सरकार इन कार्यों को ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि आज भी पूरे देश में ड्रग कार्टेल अपनी एक गहरी पकड़ बना चुका है। और इतना ही नहीं, ये ड्रग कार्टेल, इनको मालूम है इसमें दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का हाथ है, सट्टा बाजार, इसमें दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का हाथ है, लेकिन फिर भी ना ये क्रिकेट पर सट्टा रोक पाए हैं, ना नशे पर रोक लगा पाए हैं, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे जलता हरियाणा हो। तो विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार अगर ये कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई छोड़ देनी चाहिए, घुसपैठियों को छोड़ देना चाहिए, पेट्रोल डीजल पर पहले काम करना चाहिए, पहले नीट पर काम करना हम तो चाहिए। स्वागत कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस सरकार ने देश के सारे हितों को ट्रंप के सामने सरेंडर कर रखा हो, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि सीमाओं की रक्षा करेंगे। कल को ट्रंप का फोन आएगा, पाकिस्तान की तरफ से बाढ़ हटा दो, ये हटा देंगे डर की वजह से। ऑलराइट कौशिक साहब, जिस तरह लद्दाख में इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने लद्दाख का एक बड़ा भूभाग जो है हवाले कर दिया चाइना के। ठीक है विजय जी, पॉइंट टेकन। विश्वरूपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार चाइना के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इन सब पे काम ना करे, पेट्रोल डीजल पर काम करे, पेट्रोल डीजल पर काम ना करे, नीट पर काम करे, नीट पर काम ना करे, तो विपक्ष के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए और विपक्ष डिसाइड करेगा सरकार की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, सरकार की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या होगी। जब कांग्रेस की सरकार रही होगी विश्वरूपा जी, तो उस वक्त तो वो काम कर ही रहे थे। वेट कर लें, बीजेपी अगर काम अच्छा नहीं कर रही है, सत्ता से जाएगी, जब उनकी सरकार आएगी तो अपना एजेंडा चलाएंगे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, मुझे लगता है आज़ादी से लेकर अब तक इतने बड़ी मुहिम किसी सरकार ने नहीं चलाई। तो अच्छा है ना, घुसपैठिए अगर पश्चिम बंगाल से चले जाएंगे, दिल्ली एनसीआर से चले जाएंगे, तो हमारा भी फायदा है, कौशिक जी का भी फायदा है, चाहे वो